एपिसोड 13 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 12 खत्म हुआ था। हम गोमा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। उन्हें दूसरा ड्रैगन बॉल भी मिल गया। तभी डेगेसु कहता है वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ रहे हैं, जिससे गोमा और भी गुस्सा हो जाता है और डेगेसु से कहता है क्या सभी जेंडर मेरी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ गए हैं, जिस पर डेगेसु कहता है हाँ लगभग सभी आ गए हैं। अच्छा ऐसा है तो बॉब सामा को डिसेबल कर दो, जो सुन के डेगेसु बहुत हैरान हो जाता है। गोमा कहता है यदि वो बॉब सामा को यूज नहीं कर पाएंगे तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, जिस पर डेगेसु हैरान होकर कहता है पर बॉब सामा को आज तक कभी बंद नहीं किया गया, जिस पर गोमा कहता है शांत रहो और जैसा कहा वैसा करो। जिसके बाद डेगेसु एक जगह बॉब सामा को बंद करने चला जाता है, पर वो उसे बंद करने से बहुत डर रहा होता है, ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है, और वो डरते हुए वहां लगे क्लेवर को नीचे कर देता है, जिससे डीमन वर्ल्ड का मौसम खराब हो जाता है और बॉब सामा डिसेबल हो जाते हैं। और हम डेगेसु को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरह डरा होता है। अब इसका क्या रीजन है वो तो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम गोकू और बाकी लोगों को देखते हैं और उनका प्लान अचानक से डैमेज होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ग्लोरो उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। पेंजी कहती क्या तुम मजाक कर रहे हो, बस जल्दी से प्लेन को कहीं लैंड करा दो। ग्लोरो कहता है कहाँ पर। तभी नेबा कहता है यदि हम समुद्र में उतरे तो हम सभी क्रैगन का खाना बन जाएंगे, पर तभी उनका प्लेन क्रैश लैंडिंग करके एक जमीन में आ जाता है। जिसके बाद हम सभी को देखते हैं जो कि ठीक हालत में होते हैं। बुल्मा कहती है वो क्या था, जिस पर पेंजी कहते हैं मैं बाहर चल के देखना होगा। पेंजी कहती है जब तक मैं शिप को रिपेयर करती हूँ तुम लोग बाहर चले जाओ, और वो लोग बाहर चले जाते हैं जहाँ को एक पत्ते से टकरा के हवा में उड़ जाता है और वो जगह को देखता है जो कि पूरी तरह अलग थी। वहाँ के पेड़ पौधे और सभी चीजें आम दुनिया से बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिन्हें देख के वो बहुत हैरान हो रहा होता है। दूसरी तरफ पेंजी बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके पास रिपेयरिंग के लिए एक भी टूल नहीं था। जो भी उसके पास था उसकी सिम में था जिसे क्रैगन ने खा लिया है। तभी बुल्मा कहते हैं हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसे होई पोई कैप्सूल कहते हैं, मेरे फादर ने इसे बनाया और वो उसे हवा में फेंक के एक रिपेयर किट बना देती है, जो देख के पेंजी बहुत हैरान हो जाती है क्या है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बुल्मा कहती है हम इसमें किसी भी चीज को छोटा करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तभी हाइवेस कहता है क्या तुम मेरे सॉक्स को भी छोटा कर सकती हो, जिस पर पेंजी कहती है तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, और पेंजी उस शिप को रिपेयर करने लगती है। जिसके बाद हम वेजिटा और सुप्रीम काय को देखते हैं। वेजिटा कहता है कैसा रहेगा यदि हम फाइटर पहले उड़ के फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में चले जाएं। सुप्रीम काय कहते हैं ऐसा नामुमकिन है, मॉडल अपने आप से बॉब सामा को पार नहीं कर सकते। तभी नेबा को कुछ याद आता है और वो बहुत परेशान हो जाता है, हमें जल्दी से इस प्लेन को रिपेयर करके यहाँ से निकलना होगा, ये प्लैनेट मेगा है। सुप्रीम काय कहते हैं प्लैनेट मेगा, मैंने भी इसके बारे में पहले सुना है, क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ पर मेगा नाम के जाइंट रहते हैं, और ये डीमन रेलम का दूसरा सबसे भयानक प्लैनेट है। नेबा कहता है यहाँ केवल जाइंट बस नहीं रहते, यहाँ और भी चीजें हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम डीमन किंग और जेंडर मैरी ने भी यहाँ पे आने की कोशिश नहीं की, ये जगह बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। तभी गोकू कहता है चिंता मत करो, यदि चीजें खराब होंगी तो हम लोग संभाल लेंगे। जिस पर ग्लोरो कहता है पर तब भी हमें जल्दी करनी चाहिए। जिसके बाद पेंजी हाइवेस से कहती है यदि तुम कुछ नहीं कर रहे तो यहाँ आके मेरे स्टूल बन जाओ, और वो स्टूल बन जाता है। हाइवेस कहता है पर इससे मेरी पैंट खराब हो रही है। जिसके बाद हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में डॉक्टर अरीसू को देखते हैं जो बाहर देख रही होती है क्योंकि बॉब सामा के डिसेबल होने के कारण सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। डॉक्टर अरीसू कहती है जरूर कुछ हुआ है, शायद उसे पता नहीं है कि बॉब सामा डिसेबल हो गए हैं। तभी उसे ग्लोरो का कॉल आता है। ग्लोरो कहता है हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन बॉल मिल गया है और हम जल्दी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, और कॉल कट जाती है। डॉक्टर अरीसू ड्रैगन बॉल को देखती है और कहती है मेरे पास तीनों ड्रैगन बॉल आ गए हैं, और एक स्माइल देती है। जिसके बाद हम पेंजी और बुल्मा को देखते हैं जो कि प्लेन को रिपेयर कर रहे होते हैं। बुल्मा कहती है तुम तो इस काम में काफी माहिर लगती हो, जिस पर पेंजी कहती है हाँ मुझे इस तरह की चीजें काफी पसंद है। तभी बुल्मा कहते हैं मैंने भी अर्थ में इस तरह की एक मशीन को रिपेयर किया है पर मुझे इस पत्थर में दिक्कत आ रही थी। पेंजी कहती है इसे माजिलाइट कहते हैं जो कि सभी चीज को पावर देता है। बुल्मा कहती है तो ऐसी बात है, ये अर्थ में नहीं मिलता इसलिए मैं इसे समझ नहीं पाई थी। पेंजी कहती है एसिडिक वाटर के साथ रिएक्ट करता है और पूरे 30 साल तक एनर्जी देता है, जो सुनकर बुल्मा बहुत हैरान हो जाती है और कहती है तो फिर तो ये पत्थर बहुत वैल्यूएबल होता होगा। पेंजी कहती है हाँ ऐसा कहा जा सकता है, पर थर्ड डीमन वर्ल्ड का ऊपरी भाग और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का निचला भाग दोनों ही इसी पत्थर से बने हैं, और थर्ड डीमन वर्ल्ड से एसिडिक वाटर गिरता रहता है जिससे रिएक्ट करके सन की तरह चमकता रहता है, और बॉर्डर के हिसाब से हम इसका कलर भी बदल सकते हैं। खैर ये भी पहली बार है कि मैं इस आसमान को देख रही हूँ क्योंकि हम सभी जानते हो पहली बार सेकंड डीमन वर्ल्ड में आई है। दूसरी तरफ हाइबिस की हालत बहुत खराब हो गई होती है, वो कहता है मैं और नहीं झेल सकता। जिसके बाद वो लोग उसके ऊपर से उतर जाती हैं। बुल्मा कहती है तो क्या फिर तुम मन चाहे मैजिलाइट का यूज कर सकती हो। पेंजी कहती है नहीं, सुप्रीम डीमन किंग सब पे कंट्रोल करता है, भले ही ये बहुत ज्यादा है लेकिन थर्ड डीमन वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और इसकी चोरी करने से तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलती है। बुल्मा कहती है ऐसा है, यदि पॉसिबल हुआ तो मैं भी थोड़ा लेना चाहूंगी। पेंजी कहती है एक बार ही खत्म हो गया तो मैं अपने फादर से कहूंगी, वो चोरी करके तुम्हें थोड़ा सा दे देंगे। जो सुन के बुल्मा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम उस प्लैनेट को देखते हैं जो कि दिखने में बहुत डरावना लग रहा होता है। दूसरी तरफ गोकू अपने खाने में बिल्कुल मगन होता है। तभी उस पर एक बहुत बड़ा हैमस्टर अटैक कर देता है, जिसका साइज देख के गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो हैमस्टर उस पर दोबारा अटैक कर देता है और गोकू उससे बच के भागने लगता है। वेजिटा कहता तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे खत्म कर दो। गोकू कहता किसी जानवर को मारना काफी बुरा है, मैं ऐसा क्रूअल काम कैसे कर सकता हूँ। पर वेजिटा का कुछ अलग ही सोचना है। जब हैमस्टर उस पर अटैक कर देता है वो सभी को मारता है और एक की ब्लास्ट करके सभी को दूर कर देता है, लेकिन इससे हैमस्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सभी पे दोबारा अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ पिक्लो और ग्लोरो हैमस्टर से सबको बचा रहे होते हैं क्योंकि उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद उनके पास निकलने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और इतने सारे हैमस्टर को देख के नेबा और हाइबिस छिप जाते हैं। वो हैमस्टर सुप्रीम काय पे भी अटैक करते हैं पर वो बच जाते हैं, और तभी किसी के पैरों की आवाज आने लगती है जो सुन के वो हैमस्टर वहां से भाग जाते हैं। पिक्लो कहता मैं चेक करके आता हूँ क्या हुआ है।
और गोकू वेजिटा पिक्लो देखने के लिए चले जाते हैं। पर जो वो देखते हैं उसे देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा जायंट होता है। तभी नीबा कहता है ये बस मेगाथ का एक बच्चा है, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। पेंजी कहती है देखो उसके पास बैग है। नीबा कहता है जरूर वो अपने घर से स्कूल जा रहा होगा, जो सुन के पेंजी हैरान हो जाती है क्या वो भी स्कूल जाता है। तभी वो जायंट बैठ जाता है और उसके साथ उसका एक पैट भी होता है। तभी उसके स्कूल का सामान गोकू और वेजिटा लोगों पर गिर जाता है, जिससे उनकी जान जाते जाते बचती है, क्योंकि उसके साइज के सामने वो सभी लोग चींटी से भी छोटे लग रहे थे। जिसके बाद वो जायंट कुछ खाने लगता है। नीबा बताता है कि वो क्रैगन के टेंटिकल हैं, जो सुन के गोकू वेजिटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस क्रैगन ने उनकी हालत बहुत बुरी तरह खराब कर दी थी उसे वो जायंट खा रहा था। पर उनकी आवाज उस जायंट का पैट सुन लेता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे डर के वो सभी छिप जाते हैं। लेकिन वो डॉग गोकू को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक कर देता है। ग्लोरो उस डॉग पर अटैक करके उसका ध्यान भटकाता है, पर वो डॉग ग्लोरो पर ही अटैक कर देता है, जिससे ग्लोरो गिर जाता है और वो डॉग उस पर दोबारा अटैक कर देता है। पर इससे पहले वो डॉग ग्लोरो पर अटैक करता है, वहाँ वेजिटा आ जाता है जो उसे एक पंच मार के दूर कर देता है। तभी ग्लोरो उन सभी से डॉग को प्लेन से दूर रखने के लिए कहता है और सभी लोग उस डॉग का ध्यान भटका के उस पर की ब्लास्ट करने लगते हैं। और उन की ब्लास्ट से डॉग को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो उनके मजे ले रहा होता है। तभी गोकू के कारण उस डॉग के कीड़े भी उन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो लोग आसानी से संभाल लेते हैं। लेकिन तभी उस डॉग की नजर चमकते हुए सिप पर पड़ जाती है और वो सिप की तरफ बढ़ने लगता है। सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सभी को पार करके आगे बढ़ता रहता है और ये देख के गोकू भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कामेहामेहा तैयार करने लगता है। वो डॉग अभी भी सिप की तरफ आ रहा होता है, पर तभी गोकू उस पर कामेहामेहा से अटैक कर देता है, जिससे वो डॉग बहुत दूर जाके गिरता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अब उस डॉग से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। उस डॉग का मालिक वो जायंट बेबी जिसने उन्हें देख लिया है। तभी पेंजी कहती है सभी लोग अंदर चलो, हमने सबको रिपेयर कर लिया है। वेजिटा कहता तुम सभी लोग बैठो जब तक हम उनका ध्यान भटकाते हैं। और वेजिटा और पिक्लो उसका ध्यान भटकाने के लिए जाने लगते हैं, पर वो अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि उसके सामने जायंट खड़ा था, जिसने उनकी प्लेन को देख लिया था। और अब वो एक लकड़ी तोड़ के उनके प्लेन को चेक करने लगता है कि वो क्या है। ग्लोरो सिप को वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर वो जायंट उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी सही समय पर गोकू आ जाता है जो उसके हाथ को रोक लेता है, पर वो भी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। वेजिटा और पिक्लो भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ गोकू भी उस जायंट की किताबों के बीच फंस गया होता है, पर तभी वो पावर अप कर लेता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर अपने पावर पोल से उस जायंट को रोकने लगता है। पर उस जायंट की पावर के सामने सुपर सैयन गोकू भी नहीं टिक पाता और वो जायंट गोकू को दूर फेंक के कुचलने लगता है। पर तभी वहाँ सही समय पर ग्लोरो सिप लेके आ जाता है, जो जैसे तैसे गोकू को बचा के वहाँ से निकल जाता है। वो लोग कहते हैं कितना भयानक प्लांट था। नीबा कहता है ये तो कुछ भी नहीं, अडल्ट मेगाथ तो इससे भी ज्यादा भयानक है। गोकू कहता है यदि वो इतने पावरफुल है तो वो खुद डीमन किंग क्यों नहीं बन जाते। जिसमें सुप्रीम का कहते हैं मेगाथ काफी शांति प्रिय जीव है और उनकी ऐसी किसी भी चीज पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी वेजिटा को कुछ याद आता है, तुमने कहा था ये सेकंड सबसे भयानक प्लैनेट है, तो तुम्हारे कहने का मतलब इससे भी भयानक प्लैनेट एग्जिस्ट करता है। तभी नीबा कहता हाँ वो प्लैनेट गीगा है जहाँ गीगात रहते हैं और वो इनसे भी ज्यादा बड़े होते हैं। जो सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं कि इनसे बड़े भी कोई जीव एग्जिस्ट करते हैं और किसी को भी ये जगह पसंद नहीं आ रही होती सिवाय गोकू के। वो सभी चीजों को काफी एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद रात हो जाती है और हमें एक स्वीट से एंडिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है।